भारत बदल रहा है, भारत की तस्वीर बदल रही है। भारत की वो खूबसूरत तस्वीर जिसमें किसान मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में आपको लगता होगा कि सिर्फ गन्ने की खेती पर बात होगी या जो हमारे उत्तर प्रदेश वासी जो पारंपरिक खेती करते आए हैं वही करते हैं, ऐसा नहीं है। आज हम बात करेंगे कमलम की खेती। अब नाम तो आपने ये भी सुना होगा, ड्रैगन फ्रूट। एक ऐसा फ्रूट, एक ऐसी खेती जो हमारे यहाँ किसान भाई बहुत कम करते थे, ना के बराबर, या यूं कहें किसानों को जानकारी नहीं थी। सुभाष जी ने इस खेती की शुरुआत 5 साल पहले की और इतनी जानकारी इनके पास आ गई है कि अब ये खेती दूसरे किसानों को भी करवा रहे हैं। आज की चर्चा जो है वो कमलम की खेती पर होगी। इस खेती से सुभाष जी सालाना लाखों की इनकम कमा रहे हैं और बहुत कम जमीन पर। तो आप भी जानिए किस तरह से ये खेती कर सकते हैं और किस तरह से इस खेती से मुनाफा कमा सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस गांव में हम पहुंच चुके हैं। थोड़ी दूरी पर हम चलेंगे जहां चौपाल हमारी लगी हुई है, वहां जाकर चर्चा करेंगे। धामपुर में पहले ऐसे सफल किसान हैं जो कमलम की खेती कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ। तो हम भी कमलम की खेती करने वाले किसान भाई को ढूंढ ही लिया। सलावा ये गांव है और राष्ट्रीय बागवानी मिशन को लेकर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। तो देखिए, भीड़ देखकर समझ जाइए कि किसान कितना जागरूक है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए बजा दीजिए। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है उससे हमारा किसान अब जुड़ रहा है। वो इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि समझ में आ गया है किसान भाइयों को कि जो खेती है उस खेती में कहीं ना कहीं नया तरीका अपनाना पड़ेगा और समझ कर खेती करनी पड़ेगी। इसके लिए हमारे किसान भाई, कोई चौपाल चर्चा हो, गोष्ठी हो, कहीं पर भी मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, छोड़ते नहीं है, क्योंकि किसानों को सीखना है, जानना है। तो हमारे तमाम यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और सफल किसान भी हमारे साथ है जिन्होंने कमलम की खेती की है और तमाम यहाँ पर हमारे किसान भाई भी मौजूद हैं। सबसे पहले जो सफल किसान है उन्हीं से मैं जानकारी लूंगी। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम सुभाष सिंह है, मैं ग्राम सलावा से हूँ। मैंने ये ड्रैगन फ्रूट का खेती किया हुआ है। कितने बीघे में खेती की आपने? 3.5 बीघा में खेती कर रखा है। और कितने साल हो गए आपको? मुझे 5 साल हो गए हैं खेती। तो 5 साल में सिर्फ आप एक सफल, मतलब जहाँ कहूँ अकेले सफल किसान कैसे? बाकी किसानों को क्यों नहीं बनाया? अब लगवाया है 3-4 जगह हमने जो लगवाया है इसको। हाँ। जी। तो किसान अपने गन्ने की खेती के साथ कमलम की खेती भी कर रहे हैं। देखिए, ये सोचते हैं किस गन्ना जो है एक जैसे बो दिया और फिर एक ही बार उसको काट लिया, और ये नहीं सोचते एक बार पैसा इसमें लगेगा। बाकी जो है कम से कम 20 साल जो है एक बार पैसा लगाओ, 20 साल तक की छुट्टी हो जाता है। जी जी जी। तो यानी कि कमलम की खेती में फायदा है? हाँ, बहुत बढ़िया फ़ायदा है। पिछले साल हमारा 28 क्विंटल समथिंग हुआ था 3.5 बीघा में। लगभग 2,80,000 रुपये का ये हुआ था। खर्चा सब निकाल के? हाँ, सब कुछ खर्च निकाल करके। हाँ। तो क्या कहेंगे, जो आमदनी की बात होती है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है, आपकी हुई कि नहीं हुई? दुगनी नहीं, गन्ने से कम 5 गुना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट है। अच्छा, कम से कम 5 गुना पहुँच गई है? जी हाँ। चलिए, तो बहुत धन्यवाद। सफल किसान को आप सुन रहे थे, 5 गुना इनकी आमदनी हो गई है। बैठिए और बाकी किसानों से भी मैं यहाँ पर जानूंगी। जी, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? जहीरुद्दीन नाम है। खेती करते हैं? खेती गन्ने की करते हैं। अच्छा, गन्ने की खेती करते हैं। तो आप सोचते हैं कि हमें भी कुछ ऐसी खेती करनी चाहिए जैसे सुभाष जी कर रहे हैं? करना चाहिए ऐसा। कहाँ से मिलती है, क्या खर्चा आता है जी, इसको कौन सी बीमारी लगती है, अच्छा, कितना इसमें कितनी इनकम होगी, जी जी, पूरी जानकारी क्या बात है। तभी तो करना चाहिए। बैठिए। तो कितना खर्चा आएगा, पौध कहाँ से मिलेगी, वो जानकारी लेकर ही इस खेती को आप आगे करेंगे। तो हमारे एक्सपर्ट से उन्हीं से जान लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मैं डॉक्टर प्रतिमा कृषि विज्ञान के नगीना से हूँ और उद्यान वैज्ञानिक के पद में पोस्टेड हूँ। जैसा कि अभी हमारे किसान भाई ने क्वेश्चन किया है कि इसकी पौध कहाँ से मिलेगी, तो इसकी पौध जो है आपकी उमरी, यहाँ पे एक गांव है, उमरी से भी मिल जाएगी लोकल, और यदि वो बाहर से मंगाना चाहते हैं तो कर्नाटका से भी मिल जाएगी। इसकी पौध की जो कीमत है वो 30 से 40 रुपये है। और मैं किसान भाइयों को ये भी बता दूँ, यदि हमारा एक पौधा 30 से 40 रुपये का है, आप ये मान के चलिए अभी सीजन सही चल रहा है
और मार्च चल रहे हैं, अप्रैल में आप इसकी अप्रैल से लेकर और अक्टूबर तक आप कंटिन्यूअस इसकी प्लांटिंग किसी भी समय पौधरोपण कर सकते हैं। और पौधरोपण करने के बाद आपको दूसरे साल से इसमें आपको प्रॉफिट होगा, दूसरे साल से आपको फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और मार्केट की बात करें, मार्केट इसका बहुत ही अच्छा है और हमारे सरकार की भी मंशा यही है, क्योंकि राष्ट्रीय बागवानी मिशन ये 2005-6 से स्टार्ट किया गया है, ये किसानों के हित के लिए ही, ताकि किसान लाभान्वित हो। क्या बात है। अब ये किसान भाई बताएंगे। बैठिए, आपने तो बता दिया है कि इनकम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो आगे भी हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुष्यंत कुमार है और मैं सलवा का रहने वाला हूँ इस गांव से, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, तहसील धामपुर से। कि धामपुर का किसान भी जागरूक हो गया है, वो अलग अलग प्रकार की खेती कर रहा है और अब खेती को सीख भी रहा है, तो क्या आप भी ऐसी कोई खेती करते हैं? बिल्कुल, मैं ये जैसे ड्रैगन की बात चल रही है अभी, तो ड्रैगन पे मैंने काफ़ी काम कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से जी। और इसकी पौध भी तैयार कर रहा हूँ और आने वाले समय में मैं 1 एकड़ से चालू करूँगा। जो और खेती है वो तो चल ही रही हैं, इनके साथ साथ थोड़ा सा अलग हटके हम खेती करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे परिवार की और हमारी आय दोगुनी होगी। जी, चलिए बैठिए। युवा अगर बदल रहा है तो जरूर खेती भी बदल जाएगी। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर चर्चा करते हुए किसानों तक पहुंच रहे हैं और किसानों से जान रहे हैं क्या आप गन्ने के साथ साथ कुछ और भी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में कितना जान रहे हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या नाम है मेरा आपका? नाम लाल बहादुर सिंह और हमारे यहाँ केला खेती 16 एकड़ में करता हूँ और मैं परंपरागत तरीके से डेयरी करता था पहले, पशुपालन। आज मैंने जो है 95 गाय हैं मेरे पास और 20 लीटर से 40 लीटर तक के बीच मैंने अपने यहाँ ब्रीडिंग करके पैदा की है। और मैं पशुपालन विभाग की तरफ से कुछ सीख के और मैं ट्रेनिंग भी करवाता हूँ। जी जी। और मैं मधुमक्खी पालन भी जो है हमारे यहाँ 1000 बक्से के लगभग चलते हैं। और ड्रैगन फ्रूट्स भी जो है मैंने इनके यहाँ से ले जाकर अपने यहाँ ट्रायल बेस पे लगाए हैं ताकि मैं आगे लंबे बेस पे कर सकूँ। क्या बात है, यानी कि आप भी राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़ गए हैं। हाँ। आमदनी अगर मैं पूछूं बड़ी कि नहीं बड़ी? बड़ी है जी। चलिए हाँ। बैठिए, बहुत अच्छा कहा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम महेंद्र सिंह कुपर है। अगर आप राष्ट्रीय बागवानी से जुड़ जाते हैं तो क्या लगता है, फायदा ही फायदा है? हाँ, फायदा तो होगा ही। गन्ने को मतलब एक बार को जो है अरहर की दाल खाते रहे तो उससे भी मुँह अप जाता। अब गन्ने से मुँह अप हुबन लगा तो जमीन भी परेशान हो गई। खा लें, बागवानी की खेती भी कर ले हम, तो यही सोच रहे। बड़े अच्छा आपने कहते हैं कि कहावत के साथ समझाया कि जमीन भी कहीं ना कहीं सोच रही है कि थोड़ा बदलाव होना चाहिए। हाँ, बदलाव होना चाहिए। हाँ, और वो बदलाव आप कर रहे हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। जी, क्या नाम है आपका? मोनू। मोनू जी क्या करते हैं? खेती कर रहे हैं। भाई साहब के साथ मिलके? चचा है मेरे। अच्छा, चाचा और भतीजा मिलके खेती कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, आप भी राष्ट्रीय बागवानी से जुड़कर खुश है? हम तो पौध भी से लाए थे इलाहाबाद से। अच्छा, इलाहाबाद से लेके आए थे। आमदनी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? बढ़ेगी आमदनी, जब पौध बड़ी हो जाएंगे तो बढ़ेगी। हाँ। अच्छा, पहली बार लगाए हैं? हाँ, आम का पेड़ पहली बार लगाई ना पौधा ये आम के अभी। ठीक है, बैठिए। जी ताऊ जी, आप खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर। अच्छा, चौपाल में आजकल पहले ऐसा होता था, खेती बाड़ी की बातें कम होती थी। ये होता देखिए घर में आज ये हो गया, पंगा दे के थोड़ी देर यहीं बैठूंगा, तो ऐसी चौपालें हुआ करती थी। अच्छा, चौपाल में जब बैठते हैं तो खेती बाड़ी की बात होती है? खेती बाड़ी की बात होती है। होती है। होती है। कैसी है खेती? खेती ठीक है। अच्छी है। हाँ। आमदनी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? आमदनी खेती का गन्ने के तो गन्ने का ही काम है, या गेहूँ की खेती कर रहे हैं और कोई खेती नहीं है। तो नहीं, इस खेती से फायदा है कि नहीं फायदा है? फायदा है। फायदा है। फायदा है। अच्छा, आपने तो काफी उम्र ले ली है। एक टाइम वो था जब खेती करते थे और आज बदलाव देख रहे हैं खेती में? अब बदलाव है जी। क्या बदलाव है? पहले इतना नहीं होता था, अब ज्यादा होता है। गन्ना गन्ना भी ज्यादा होता है, खेती भी अब ज्यादा होती है। पहले तो 1 कुंटल बिकेगा गेहूँ बोते। अच्छा। हाँ, अब 4-5 कुंटल तक भी हो जाए। क्या बात है। चलिए बैठिए, इन बूढ़ी आंखों ने बहुत कुछ देख लिया, जाते जाते और भी बहुत कुछ देखेंगे बदलाव। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मैं राम गोपाल सिंह। इस समय यहाँ असल में चीनी उद्योग नज़दीक होने के कारण सब गन्ने की खेती पर अधिक निर्भर हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम गेहूं भी उगाते हैं, धान की खेती भी करते हैं। और विभाग द्वारा कोई जानकारी मिलेगी तो बागवानी की तरफ भी हम जरूर बढ़ेंगे। और मेरा मानना ये है कि हर मौसम में भी बदलाव होता है, जाड़ों से गर्मी, गर्मी से बरसात सभी होता है। तो खेती में भी ज़मीन जो है हमारी ऊसर हो गई है, ज़्यादा मतलब अम्लीय
ज़्यादा सारी हम रासायनिक खाद्यों का इस्तेमाल अधिक कर रहे हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अधिक से अधिक गाय के गोबर और पेशाब को एकत्रित करके हम कीटनाशक भी बना सकते हैं। जी, क्या बात है, बहुत अच्छा आपने जानकारी दी है। तो एक्सपर्ट्स भी बन जाते हैं हमारे किसान, क्योंकि खुद खेतों पर काम करते करते बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं और फिर उन्हें सीखकर दूसरों को भी बताते हैं। ऐसे ही हमारे किसान भाई हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार राधिका जी, हिमांशु मेरा नाम है और मैं आकाशवाणी नजीबाबाद से कृषिगत कार्यक्रम प्रेजेंट करता हूँ। किसान भाई जो है हमारा फसल चक्र अगर अपनाएंगे तो भूमि की उर्वरा क्षमता जो है वो बढ़ेगी, और अगर वो दलहनी फसलों का भी इसमें समावेश करेंगे, यानी कि दलहनी फसल आप जानते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं वो, तो उससे भी हमारी जो भूमि है वो जीवित हो जाएगी और कहीं ना कहीं किसान को उसका बहुत फायदा होने वाला है। चलिए बैठिए, अच्छी जानकारी है, किसानों के काम आएगी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम लोकेश है। मैंने भी ड्रैगन फ्रूट लगा रखा है। क्या बात है, आपने भी लगा रखा है? हाँ जी। कितने बीघे में? 100 पिलर। पहली बार लगाया है? फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम है। तो क्या कहता है कि फायदा होगा? हाँ, अच्छा फायदा होगा। ये बड़ी हिम्मत वाला, ये बड़ा हिम्मत का काम हो जाता है कि गन्ने को छोड़कर किसी और की खेती करना। प्रॉफिट का सौदा है ये। हाँ। इसमें करनी चाहिए वैसे ऐसी खेती, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो अगर आप सफल हो जाते हैं तो बताइए कितने और किसानों को ये खेती करवाएंगे? तो किसान की मर्जी होती है ना। नहीं, मर्जी नहीं है, आपको उनको करवाना है, उनको बताना है, तभी तो किसान हमारा आगे बढ़ेगा। जबरदस्ती तो नहीं करी जाती किसी के साथ, पर इच्छा होती है किसान की। मेरी भी इच्छा हुई। आपकी इच्छा इसी साल हुई है? नहीं, पिछले साल इनसे लिख के गया हूँ मैं पौध भी। अच्छा। हाँ, फ़ोन भी इन्होंने कर रहा था कि भाई आ जाओ तुम जानकारी करियो। हाँ। तो इसलिए आया हूँ। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो आज की जो चर्चा है वो राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर चल रही है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर किसान भाइयों से जानेंगे कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़कर कितना फायदा हो रहा है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। बिजनौर धामपुर की चौपाल चर्चा में एक बार फिर स्वागत करते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं कि किस तरह से वो खेती कर रहा है। तमाम यहाँ पर हमारे किसान भाई हैं, जागरूक है, समझदार हैं। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय पाल सिंह है। आपका स्वागत है हमारे गांव सलावा में। जी। वैसे तो हम खेती करते ही करते हैं, साथ में हमने मधुमक्खी पालन भी किया हुआ है और उसके साथ साथ हमारे सुभाष जी जो है, इन्होंने हमारे क्षेत्र में ड्रैगन की फसल चालू की है, इन्होंने हमें प्रेरित किया है। तो हम ये अगली बार जो है ये लगाना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे थे सरकार से हमें क्या कुछ सब्सिडी मिलेगी इस पर। लगभग 1 एकड़ में हमें लगाना है ये। तो ये आपका सवाल है जी कि क्या सब्सिडी सरकार से मिल सकती है? जी बैठिए। तो मैं सवाल का जवाब जो है हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनसे ही जान लेती हूँ कि अगर कोई ये खेती करना चाहे तो सरकार उसमें कितनी मदद कर सकता है। जी मैम, इसमें पौधरोपण के लिए किसान भाइयों को जो भारत सरकार की तरफ से जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंदर जो योजना है उसके अंदर ड्रैगन फ्रूट के लिए 30,000 रुपये 1 हेक्टेयर के हिसाब से सब्सिडी प्रदान की जाती है। जी। तो हमारे किसान भाइयों को सरकार से इसके अलावा और क्या क्या मदद मिल सकती है अगर वो राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़ता है तो? मैम, हर फसल के लिए, हर फल क्रॉप के लिए अलग अलग है और जिसमें से ड्रैगन फ्रूट है तो ड्रैगन फ्रूट का वो पूछ रहे हैं तो उस हिसाब से तो सिर्फ 30,000 रुपये आपके पौधरोपण के लिए ही मिलता है। चलिए, बहुत अच्छा, बैठिए। चलिए, तो और भी हमारे यहाँ पर किसान महिलाएं हैं, उनसे जानना चाहूँगी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम मधुश्री गुप्ता है और मैं यहाँ पर ये मालूम करना चाहती हूँ कि ड्रैगन फ्रूट की खेती में
किस तरह से शुरू की जाए और किस तरह से उसको हमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इसका मार्केटिंग कैसे करेंगे, ये सब डिटेल में जानना चाहती हूँ। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। आपका भी कोई सवाल है तो फिर मैं सवाल का जवाब लूँगी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रश्मि है, रश्मि गोयल। हाँ, मैं धामपुर से ही हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये जो ड्रैगन फ्रूट है, अभी लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, नया है। हाँ। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर सब जानकारी दे रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो तब उसको लोग जानेंगे और उसके गुण जानेंगे। जब तक हम उसके गुण नहीं जानेंगे तब तक हम सोसाइटी में उस फ्रूट को अडॉप्ट कैसे करेंगे, है ना? जी, जी। तो पहले तो गुण उसके जाने कि वो हमें उसके खाने के फायदे क्या है, खाने के फायदे क्या हैं। जब हाँ। फायदे नज़र आएंगे तो लोग घरों में भी अपने ये पौधा लगाएंगे, है ना, शौक से उगाएंगे, तो जो है लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाएगा और प्लस लोगों की हेल्थ में भी। ठीक है, ठीक है, बैठिए। तो कहीं ना कहीं सवाल दोनों एक जैसे ही है कि फ़ायदा कैसे होगा, इसके फ़ायदे कैसे मिल सकते हैं और किस तरह से इसकी मार्केटिंग हो सकती है। जी मैम। मैम, सबसे पहले तो ड्रैगन फ्रूट की खेती की बात करें तो ड्रैगन फ्रूट की खेती यही एक ऐसा पौधा है कि हर एक जलवायु में हम इसकी खेती कर सकते हैं। सिर्फ जहाँ पे बर्फबारी वाला जगह है वहाँ हम इसकी खेती नहीं कर सकते हैं। बाकी इसके लिए जो तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम है और मैक्सिमम जो अधिकतम है 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, जो कि हमारे प्लेन्स के लिए बहुत अच्छा है। इसकी खेती के बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जबकि ये एक विदेशी फल है और हमारे जो भारत सरकार में हमारे पीएम हैं, उन्होंने तो इसका नाम कमलम दिया है। वैसे बहुत सारे नामों से इसको जानते हैं, स्ट्रॉबेरी पियर भी बोलते हैं। और इसका जो औषधि गुण है वो काफ़ी है। एक तो बीपी के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरा, यदि कोलेस्ट्रॉल लेवल गड़बड़ हो रहा है उसको मेंटेन करता है, उसे मैनेज करता है। यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लोगों को यदि मधुमेह की समस्या है तो उसके लिए भी काफ़ी ये कारगर सिद्ध हो रहा है। इसमें औषधि गुण बहुत ज़्यादा है। और यदि हम इसकी प्रोसेसिंग वैल्यू मार्केट देखें तो मार्केट भी बहुत अच्छा है जो अभी रिजल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि जो पौधा है वो काफ़ी कम में मिल रहा है। और एक पौधे की जिस हिसाब से कीमत 30 से 40 रुपए है, उस हिसाब से यदि इसमें फल देखें तो एक बार हमारे किसान भाइयों को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, फिर लगातार ये 25 वर्षों तक फल देता है। ठीक है, ठीक है, चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। मैं और भी किसान भाई उनसे जानूंगी। जी, कौन सी खेती करते हैं आप? मैं ड्रैगन फ्रूट की करना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, ये हमारे सुभाष भाई, इन्हीं से थोड़ा सीखा है और इसको और मैं बढ़ाना चाहता हूँ। ड्रैगन फ्रूट मैं सभी किसान भाइयों को भी ये सलाह देता हूँ और जागरूक करता हूँ ड्रैगन की तरफ, जो ड्रैगन की खेती के लिए, कि सब गन्ने से हटके ड्रैगन फ्रूट लगाएं। चलिए बागवानी की तरफ आए तो आपका कहना है कि ड्रैगन फ्रूट यानी बागवानी कहीं ना कहीं आप करेंगे तो आपके आमदनी में भी कहीं ना कहीं बदलाव होगा। जी नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम सुरेश चौहान। चौहान साहब, क्या जानना है आज की चौपाल चर्चा में, आपने क्या सीखा है और क्या आप जानकारी रखते हैं? मैं ये जानना आया हूँ जी, गन्ने, वैसे तो मैं गन्ने की खेती करता हूँ, मगर फिर भी मैं इनके सुभाष भाई के पास आता जाता रहता हूँ और ड्रैगन के बारे में जानना चाहता हूँ कि इसे लगाना चाहता हूँ। इसकी पौध वगैरह कितने पैसे की मिलेगी और कैसे कैसे इसकी खेती करी जाएगी? ठीक है, मैं सवाल का जवाब लूंगी। बैठिए, बहुत धन्यवाद। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे जानूंगी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, सोमपाल सिंह जी। खेती करते हैं? हाँ जी सर, करते हैं। खेती में फायदा है कि नहीं है? खेती में फ़ायदा है सब, काफ़ी फ़ायदा हो रहा है खेती में। फायदा हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है सब। और इस समय कुछ हमारे यहाँ वैसे भी जो आज 2023 में राष्ट्रीय मिलेट्स के बारे में चल रहा है, उसकी खेती भी हमारे यहाँ पहले से ही हो रही है, बाजरे वगैरह की करते हैं हम लोग। यानी खुशी हो रही है? हाँ, बढ़िया हो रही है। जो हो रही है उस पर चर्चा हो गई। बढ़िया। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। जी सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? स्वागत है, मेरा नाम आदित्य वीर सिंह है और मैं किसान हूँ। हमारे यहाँ खेती जो है गेहूँ, गन्ना। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? हम जानकारी लेने आए हैं इसके लिए। अच्छा। ड्रैगन फ्रूट से लगाना चाहते हैं कि किस तरह से लगाया जाए, किस समय लगाया जाएगा और कब क्या लागत आएगी। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? राधिका जी, मेरा नाम परविंदर सिंह है, मैं गांव सलावे का रहने वाला हूं। मैं ये जानकारी चाहता हूं कि हम लोग गन्ना लगा रहे हैं बहुत अधिक, लेकिन हम गन्ने को छोड़ना क्यों चाह रहे हैं? बीमारी की वजह से। बीमारी की वजह से हमें गन्ने में केमिकल लगाना पड़ता है, जिससे हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति पर फर्क पड़ रहा है। ड्रैगन फ्रूट में क्या बीमारी लगती है तो इसके बिना केमिकल के क्या हम कवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, मैं सवालों के जवाब लूंगी, लेकिन पहले बातचीत कर लूं और फिर पहुंचूंगी एक्सपर्ट्स के पास। जी नमस्कार राधिका जी, और सभी उपस्थित किसान भाइयों को भी मेरा नमस्कार जी। आज का जो प्रोग्राम है वो ड्रैगन खेती के ऊपर है। ड्रैगन फ्रूट को जो है हमारे सुपर फ्रूट भी बोला जाता है। अच्छा। क्योंकि इतने सारे बेनिफिट हैं इसके और
इसको जो है सभी किसान भाइयों को थोड़ा थोड़ा लगाना भी चाहिए, क्योंकि पहले किसानों के पास में समस्या थी कि जो है पौधा जो है जल्दी तैयार नहीं होते। अब क्या है, अब सह फसली के रूप में अब ड्रैगन फ्रूट हो गया, ठीक है। अब आम की ऐसी नस्लें हैं जो 2-2 साल पे आम आ जाता है, आड़ू की ऐसी फसल पौधे हैं जो 2-2 साल पे 1-1 साल में, और अमरूद आप मार्केट में देख रहे होंगे कि 12 महीने अमरूद आता है। किसान अगर गन्ना कर रहा है तो उसके गेहूं भी कर रहा है तो उसके साथ में सह फसली पे जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है उस पर थोड़ा जोर देना चाहिए। ठीक है, बैठिए। बहुत अच्छी जानकारी आप रखते हैं कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन की तरफ भी जुड़े और एक के साथ और भी खेतियों को आपको अपनाना होगा। तो किसानों के सवालों के जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे एक्सपर्ट से ये जान लेती हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। अच्छा, बड़ी अच्छी रिपोर्ट ये मिल रही है कि हमारा किसान इतना जागरूक हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो आप ट्रेनिंग देते हैं उसमें जागरूकता का जो अभियान आपके चलते हैं, तो क्या किसानों की भीड़ जो होती है, तादाद जो होती है, वो इतनी होती है? किसानों के गांव में हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षण भी कराते हैं, गोष्ठी भी कराते हैं, और इनको जो है FLD का बीज भी बांटा जाता है। तो काफ़ी कृषक मैंने हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं और उनको जो है समय समय पर बुलाया जाता है। उनके गांव में भी किसान मेला का भी आयोजन किया जाता है। और सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को अगर पहुंचाना है, क्योंकि तमाम किसान डिजिटल पर नहीं आए हैं, तो आसान तरीका क्या है? आसान तरीका है कि उनके गांव में हम जाते हैं और उनके गांव में जाकर किसानों को जो सरकार की योजनाएं रहती हैं उसके बारे में बताया जाता है कि सरकार के द्वारा ऐसी ऐसी योजनाएं चल रही हैं और उसका वो लाभ उठाए। जी, तो आपको लगता है कि धीरे धीरे बदलाव आएगा और राष्ट्रीय बागवानी मिशन से किसान जुड़ेगा? बिल्कुल बदलाव आ चुका है, बिल्कुल ही। और बागवानी से जुड़े भी हुए हैं और काफ़ी किसान यहाँ बिजनौर से जो है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है जिला उद्यान अधिकारी से उसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। चलिए बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। जी, अब आप खड़े होइए क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो मैं लेकर आई हूँ। पौध कितने रुपए की होगी, पहला सवाल तो ये हो जाता है। दूसरा, कोई बीमारियां लगेगी कि नहीं लगेगी, ये भी किसान पहले से जानना चाहता है। मैम, सबसे पहली बात है कि पौध मैंने जैसा अभी बताया था कि 30 से 40 रुपए में एक कटिंग मिलती है। यदि हम बीज लगाते हैं तो बीज में क्या होता है कि फल काफ़ी लंबे समय पे आता है, 4 से 5 वर्ष लग जाते हैं। यदि कोई किसान भाई कटिंग लगाएगा इसका तो 2 साल में फल देना स्टार्ट हो जाता है। जी, और बीमारियों की बात करें तो? बीमारियों की मैम, ये एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि ये हार्डी पौधा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं आती है। और यदि थोड़ा बहुत बीमारी आती भी है तो हम नीम की जो खली है या नीम ऑयल है, इससे ही स्प्रे करके हम इसको निजात पा सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो किसान जानकारी लेकर ही फिर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय बागवानी मिशन की तरफ बढ़ेगा। तो देखिए, बहुत सारे यहाँ पर किसान है, मैं उन तक पहुँचूंगी। जी, आप खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदेश सिंह है। मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि सब लोग जो है केमिकल फ्री खेती करें। हाँ, और 1-2 साल उनको प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद जो है सारी फसलें आपके केमिकल फ्री होने से फसलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो हम एक मोदी जी के मिशन पे है कि हमारी आय दुगनी होनी चाहिए, मैं दुगनी नहीं, मैं 4 गुनी की बात करता हूँ। जी जी, बैठिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। दुगुनी की बात ही कौन करता है, यहाँ तो हम 4 गुना आमदनी की बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रीतम है। और मैं जो हूँ खेती के साथ साथ मेरे पास आम का बागीचा है 50 बीघे का, और उसके साथ साथ मधुमक्खी का काम करता हूँ। कोई सवाल है? जी, मेरा ये सवाल है, जैसे शहद उत्पादन करते हैं हम लोग, तो उसका रेट क्यों नहीं मिल पाता है उत्पादन करने वाले को? जैसे हर किसान की हर फसल का MSP रेट तय है, क्या शहद का सरकार कोई रेट फिक्स करेगी या इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी बैठिए, बहुत अच्छा सवाल भी पूछ लिया, लेकिन वो भी मुस्कुराते हुए। कितने अच्छे होते हैं हमारे किसान, हमारे अन्नदाता, कि कहीं ना कहीं आप ये नहीं हो सकता तो हम कुछ और कर लेते हैं, कोई शिकायत नहीं है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो सवाल का जवाब क्या मिल पाएगा कि MSP रेट फिक्स कैसे होगी? अगर नहीं होती है तो कुछ और रास्ता अपनाते हैं? नहीं, ये फिक्स करने का कार्य तो सरकार के हाथ में है और वो सरकार ही बताएगी कि मैंने कि इनकी जो दर है, जो उत्पाद निकल रहे हैं, हाँ उत्पाद कम पैदा हो रहे होंगे मधुमक्खी पालन में, तो उसको हम बताने के लिए तैयार हैं कि मधुमक्खी से जैसे उन्होंने पोलन ले सकते हैं, प्री पॉलिश ले सकते हैं, तो ये सब चीज़ें उसको मैंने पहले के किसान जो होते थे ना, सिर्फ मधुमक्खी से शहद और मोम लेते थे, मगर अब मधुमक्खी से कई ऐसी चीज़ें हैं कि मधुमक्खी से लेने से उनका जो है आमदनी बढ़ जाता है। यदि वो पोलन ट्रे लगा देते हैं
तो हर 15 दिन में एक बार भी पोलन ट्रेन लगाते हैं। तो पोलन ट्रेन से यदि 700-800 ग्राम भी यदि महीने में हमें पोलन मिल जाता है तो पोलन का जो रेट होता है वो 700 रुपये किलो होता है। तो पोलन से भी आमदनी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके धामपुर में ही इसकी शहद का फिल्टर करने का, मगर इसकी शहद का जो है तो ये नहीं एमएस नहीं डिसाइड नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। चलिए, तो कहीं ना कहीं देखिए बदलाव है, बदलाव हो रहा है, तो इस पर भी बदलाव होगा। बदलाव होगा, निश्चित होगा। जो हमारे मधुमक्खी पालक हैं और मधुमक्खी से जो शहद लेने के साथ साथ उसके कई उत्पाद भी साथ साथ लेना शुरू कर दें, पोलन भी लें उसमें और प्री पोलिस भी लें, और इससे जो है तो उनको काफ़ी अच्छा और फायदा होगा। तो देखिए हमारे एक्सपर्ट्स लगातार किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं और नई नई योजनाएं किसानों तक पहुंचा रहे हैं, और किसान भी जागरूक हो रहा है। जहाँ गन्ने के खेतों में आपको पॉली हाउस दिख जाए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर काम करते हुए किसान मिल जाए, तो समझ लीजिए 2023 में हम हैं, डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं और हाईटेक खेती की हम बात करते हैं। तो यही वो हाईटेक खेती है, स्मार्ट खेती है, जिसे किसान समझकर आगे बढ़ रहा है और कर रहा है। इजाजत दीजिएगा, यहीं नहीं रुकेंगे और किसान भाइयों के पास पहुंचेंगे और खेतों में चलेंगे, सरकारी योजनाओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन किसानों की जुबानी सुनाएंगे, आमदनी फायदा कितना हो रहा है। नमस्कार।